अबे दुबे जो लिस्ट है, आप मुस्कुरा भी रहे थे अभी, ये भी बताइएगा मुस्कुरा क्यों रहे थे। और ये जो लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया, जिनको नहीं बुलाया गया, इसमें क्या हम समझें अबे दुबे? आनंद जी नमस्कार। पहले तो प्रदीप गुप्ता जी को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने बड़ा परफेक्ट एनालिसिस किया। दो तीन महत्वपूर्ण बातें प्रदीप गुप्ता जी ने की है। एक, उन्होंने कहा कि विपक्ष को बूस्टर डोज मिल गया। बूस्टर डोज दिया किसने? बूस्टर डोज दिया कर्नाटका की जनता ने। दिया क्यों? क्योंकि भीषणतम और भयावह महामारी भारतीय जनता पार्टी ने फैला दी थी। उस महामारी के खिलाफ कर्नाटका से एक वैक्सीन इजाद हुई है। महामारी क्या थी? महामारी थी महंगाई की, महामारी थी बेरोजगारी की, 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार की, संसाधनों की लूट की, और ये महामारी समूचे देश में व्याप्त है। तो अगर कर्नाटका से ये इजाद हो गया, वैक्सीन बूस्टर डोज कांग्रेस को लग गया, तो ये विश्वास मानिए कि ये समूचे देश में इस महामारी का इलाज, जैसा प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं, इस वैक्सीन से होगा। अब हुआ क्या है कर्नाटका? हुआ यह कि इनकी ब्रांड वैल्यू की बैंड बज गई कर्नाटका में। जो एकमात्र इनके पास प्रधानमंत्री जी के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक विकल्प था कि हम अंतिम समय में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के दुखड़े और मुखड़े पर वोट मांगते हैं और हमको उस स्टेट की जनता या देश की जनता जिता देती है। सबसे बड़ा कुठाराघात, सबसे बड़ी चोट उस ब्रांड वैल्यू के बैंड बजने की है। देश की जनता कर्नाटका से ये संदेश ले रही है कि साहब, अगर आप 40% का कमीशन खाओगे, आपके कार्यकर्ता तक आत्महत्या कर लेंगे, लिंगायत समाज के सर्वोच्च संत कहेंगे, स्कूलों के संगठन कहेंगे, आप नहीं सुनोगे और आप ईश्वरप्पा से ही गुहार लगाओगे, जिस पर आरोप है कि मुझे चुनाव जिता दो, तो ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ये राष्ट्रव्यापी है। अब प्रदीप गुप्ता जी ये इस बात का मूल्यांकन तो कर सकते हैं, उसमें उनकी दक्षता है, बहुत दक्षता है, सर्वश्रेष्ठ है वो, कि जनता ने बाहर आकर वोट किसको दिया है ये पता कर लें, या वो वोट किसको देने वाली ये पता कर लेकिन व्यापक रूप से राज्य और देश किस दिशा में सोच रहे हैं, ये राजनीतिक दलों को इस बात की बखूबी जानकारी हो। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को भी लग गई। उदाहरण ले लीजिए, तेलंगाना में कल बहुत बड़ा विवाद हुआ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सामने आए, उन्होंने कहा साहब ये सांप्रदायिक राजनीति बंद करो, नहीं तो जो हाल कर्नाटका में हुआ है वो तेलंगाना का होगा। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप पीडीआर रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा विवाद हुआ। तो अब देश को इस बात का अगर आभास होगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने उनके रोजगार के अवसरों को या महंगाई अच्छा, को, मुद्दे पे तो आइए अबे दुबे। की अरे भाई, आप देखिए 5-6 दिन से यही बता रहे हैं कि हमने बीजेपी को हराकर वहां से यह संदेश दिया है। आज आप शपथ ग्रहण पे और इस पर आइए, विपक्षी नेताओं को इतने सारों को बुलाया, इतनों को नहीं बुलाया, इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए मानक जी, एक बात मैं साफ बता दूं, ये संकेतात्मक संदेश होता है स्वाभाविक रूप से कि जो किसी हद तक समान विचारधारा के दल हैं या समान विचारधारा के दल के साथ साथ जो, जैसे आपने एक प्रश्न आपका आएगा कि आपने आप पार्टी को नहीं बुलाया या आपने पी विजयन को केरला से नहीं बुलाया। हाँ, विजयन को तो येचुरी जी को, लेफ्टिस्ट को अब लेफ्ट के दल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। 2004 में जो यूपीए का गठबंधन बना, उस अलायंस में समाजवादी पार्टी, उस अलायंस में मायावती जी नहीं थी साथ में। लेफ्ट हमारे साथ, लेफ्ट की सरकार उस समय केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में थी, लेकिन वो गठबंधन का वहां साथी नहीं था। उसने आंध्र प्रदेश में हमारे साथ समझौता किया था। हमारे साथ डीएमके थी दक्षिण भारत में। तो लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी बड़ा दल बना, तो 335 सीटों के साथ एक बड़ा महागठबंधन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हुई, जिसमें लेफ्ट भी बाहर से समर्थन दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं, और मेरी मान्यता यह है, राहुल जी की भी मान्यता है, कि जो जहां से मजबूत हो पूरी दृढ़ता से लड़े। बात यह है कि हम इस कोशिश में भी कतई नहीं है कि सिर्फ 1 to 1 कि एक एक उम्मीदवार हो और हम खिलाफ लड़े, वो संभव भी नहीं होता है। अगर हमारा अभी इलेक्शन सामने, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और टीआरएस आमने सामने लड़ेगी, तो क्या ये संभव है कि हम ये प्रदर्शित करें उस चुनाव के पहले कि हम लोग साथ में एक साथ चुनाव लड़ने वाले? संभव ही नहीं होता।
तो इसलिए वो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, अपना अपना सबकी दल है, सबकी अपनी पहचान है, उस पहचान के को भी बरकरार रखना है। और हाँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये बात से प्रदीप जी की मैं बिल्कुल असहमत हूं। देखिए, एक दो चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, अभी पिछले चुनाव का, पिछला जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के नाम पर, बालाकोट के नाम पर वोट मांगा था कि एक वोट मुझे उसके नाम पर दे दीजिए। अब राष्ट्र का मुखौटा, और वो बहुत ही भावनात्मक चुनाव था। वो समूचे देश में एक ऐसा भावनात्मक वेव थी जिस पर आरूढ़ होकर लोगों ने वोट दिया। लेकिन पोल क्या खुली? ये खुली कि साहब वो तो सरकार की ही गलती थी। सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि अगर सरकार सही समय पर कदम अच्छा, लेती, ठीक है, मान लेती ओके। सेना की बात। अब आप तो देखिए, ये नहीं आपने होता। इशारा किया अभय दुबे कि आपने समान विचारधारा वाली पार्टियों को बुलाया है, तो यानी ये मान लिया जाए जिनको नहीं बुलाया वो समान विचारधारा की नहीं है? ये देखिए, आम आदमी पार्टी समान विचारधारा की नहीं है? समान विचारधारा के दो आशय। समान विचारधारा, एक जो मायावती भी है उसमें धर्मनिरपेक्षता में विचार, एक मैं वही कह रहा हूं, एक वो जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती, वो सब समान विचारधारा हो गई। एक वो विचारधारा जो राजनीतिक दृष्टिकोण से समतुल्य हो, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समान रूप से, जैसे हम, मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम टीआर वहां जिनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रत्यक्ष रूप से, अब मैं समझा। ऑल राइट, वो जरूरी ओके नहीं। ओके ओके ओके।